राधे राधे। हरे कृष्णा। एकादश माला। पहली मणि। एक मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे अमुक वस्तु या अमुक स्थिति अमुक समय पर अमुक साधन से प्रदान कीजिए। दूसरा कहता है, भगवान अमुक वस्तु के बिना मेरा काम नहीं चलता। आप सर्वसमर्थ हैं, जिस प्रकार उचित समझे उसी प्रकार मुझे वह वस्तु दीजिए। इन दोनों में तो पहले की अपेक्षा दूसरा अच्छा है, क्योंकि पहला तो यह भी विश्वास नहीं करता कि भगवान अपनी मनचाही वस्तु अपने मनचाहे समय और अपने मनचाहे साधन से देंगे तो उसमें मेरा हित होगा। इसलिए वह भगवान को वस्तु, समय, साधन बतला देता है। दूसरा वस्तु तो अपनी मनचाही चाहता है, पर चाहता है भगवान की जब इच्छा हो तभी और जिस साधन से दे उसी से। एक तीसरा प्रार्थना करता है कि भगवान मैं नहीं जानता कि मेरा हित किस में है, अतएव जिसमें आप मेरा हित समझे वही करें। मेरी इच्छा आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसे कभी पूर्ण न करे। इसमें भी सकाम भाव है। हम अपने लिए चाहते तो है, पर समझते हैं कि भगवान कुछ हमारे लिए सोचेंगे, करेंगे, उसमें हमारा अधिक भला होगा, इसीलिए उन्हीं पर छोड़ दे। यह बहुत श्रेष्ठ है। इससे ऊंची प्रार्थना यह है, भगवान तुम्हारा मंगलमय स्मरण होता रहे, उसमें कभी भूल न हो। दूसरी मणि। प्रार्थना का स्वरूप है भगवान के साथ विश्वासपूर्वक अपने चित्त का अनन्य सहयोग कर देना। ऐसा हुए बिना भगवान से प्रार्थना होती ही नहीं। तीसरी मणि। प्रार्थना में श्रद्धा विश्वास तो है ही, इनके बिना तो प्रार्थना होती ही नहीं, पर दो बातों की और आवश्यकता है। पहली, इतना अर्थभाव जो भगवान को द्रवित कर दे, और दूसरी, भगवान की कृपालुता में ऐसा परम विश्वास कि प्रार्थना करने मात्र की देर है, प्रार्थना करते ही वह कृपालु माँ मुझे अपनी सुखद गोद में ले ही लेगी। चौथी मणि। उत्तम चीज यह है कि हम भगवान का प्रेमपूर्ण भजन ही चाहे, हमारा कल्याण हो या न हो इसकी हमें परवाह ही नहीं होनी चाहिए। पांचवी मणि। भक्त का सर्वोत्तम भाव यह है कि भजन को छोड़कर वह भगवान को भी नहीं चाहता। वस्तुतः ऐसा होता ही नहीं कि भगवान मिल जाए और भजन छूट जाए, पर यदि ऐसी कल्पना करे तो वह भगवान को छोड़ देगा, पर भजन नहीं छोड़ सकता। छठी मणि। साधना की सिद्धि, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक, विश्वास करने पर बहुत जल्दी होती है। सातवीं मणि। जो प्रार्थना शब्दों की होती है वह नकली होती है। यो बैठे यो शब्द पुकारे, इसमें तो नकलीपन आता है। प्रार्थना जो मन से होती है वही असली होती है। आठवीं मणि। भगवान ही एकमात्र मेरे है, मेरे परम सुहृद है, अर्थात भगवान पर विश्वास और भगवान में अनन्यता, जहाँ ये दो बातें होती है वही प्रार्थना सिद्ध होती है। यह केवल भौतिक क्षेत्र में ही नहीं होते, साधना क्षेत्र में भी यही बात है। भक्त ध्रुव के जीवन में हमें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। नौवीं मणि। प्रार्थना से पहले ही भगवान उत्तर देते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। भगवान के यहाँ योजना पहले से ही बनी रहती है, प्रार्थना करने पर वह प्रकट हो जाती है। यदि ऐसा न हो तो आवश्यकता के ठीक अवसर पर प्रार्थना करने से वह कैसे सिद्ध हो जाती है। 10वीं मणि। लौकिक पदार्थों के लिए प्रार्थना करना पाप नहीं, पर इसमें हमारा कमीनापन है, ओछापन है। जो वस्तु जाने वाली है, असत्य है, उसके लिए प्रार्थना करना, भगवान के विश्वास को, भगवान के भजन को कौड़ियों के बदले खोना बड़ा बुरा है। अतएव ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा बचना चाहिए। इसमें यह हानि है कि हम बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं। यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा न होने से कहीं वह प्रार्थना सफल न होगी तो उससे भगवान के प्रति अविश्वास भी हो सकता है। अतः सकाम प्रार्थना से बचना चाहिए। भगवान के लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपकी इच्छा मंगलमय है, पर इसमें यह बात न हो कि बिना मांगे अपने आप अधिक मिल जाएगा। श्री तुलसीदास जी ने केवल दो ही चीज़ों के लिए प्रार्थना की, आपका भजन होता रहे और आपके भक्तों का संग होता रहे। 11वीं मणि। भगवान के अवतार दो प्रकार के होते हैं, जनानुकरण युक्त और जनानुकरण रहित। कच्छप
नृसिंह आदि अवतार जनानुकरण रहित थे। इनमें भगवान किसी माता पिता से जन्म ग्रहण नहीं करते। भगवान गर्भ में रहे ऐसी लीला नहीं होती, पर जनानुकरण युक्त अवतारों में उनकी स्वप्रकाशिका शक्ति माता पिता के रूप में अवतरित होती है, क्योंकि भगवान ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है। उनका विशुद्ध सत्व के बिना प्राकट्य नहीं होता है। 12वीं मणि, हमारा ज्ञान चित्त की वृत्ति विशेष है, भगवान का ज्ञान स्वरूप भूत है, अतएव भगवान का नाम ज्ञान स्वरूप है। 13वीं मणि, संसार नदी से तरने के लिए सुनिश्चित नौका भगवत चरणारविंद ही है। साधारण नदी से पार जाने पर भी आना जाना लगा ही रहता है, पर भव नदी कुछ विचित्र है। यहाँ से जो उस पार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता, और इस भव नदी से पार होना श्री गोविंद चरण नौका के बिना प्राय संभव नहीं है। जो लोग नौका से पार करते हैं वे नौका को साथ ले जाते हैं, और जब तक वे नहीं लौटते इस ओर वाले पार नहीं हो पाते। श्री भगवत चरण नौका से पार होने वाले भव नदी पार होने पर लौटते तो नहीं, पर नौका को यही छोड़ जाते हैं, जिससे जो चाहे उसका आश्रय लेकर सहज ही पार हो जाए। 14वीं मणि, असंख्य वीर चाहे करोड़ों वर्षों तक नाना शस्त्रादि से अंधकार को मारे काटे, पर वह मरता और कटता नहीं, किंतु जरा सी प्रकाश की किरण आई कि वह अभेद अंधकार विलीन हो जाता है। ऐसे ही भगवान के चरणों का आश्रय न करके करोड़ों दूसरे प्रयत्न किए जाए, पर यह भवसागर गोष्पद नहीं होता। जो भगवान के शरणापन्न हो गए उनके लिए भवसागर तरना बड़ा तुच्छ कार्य है। 15वीं मणि, कोई चाहे वह हाथ पैर मारकर इस भवार्णव से पार हो जाए तो कभी भी सफल नहीं होता, पर जो अगति के गति के चरणों की शरण हो जाता है वह पार पहुंच जाता है। भगवान के चरण सबके लिए प्राप्त होने पर भी मूढ़ जीव उनकी ओर नहीं जाता। 16वीं मणि, जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं होता तभी तक यह भवार्णव भयानक एवं दुस्तर है, पर जहाँ श्री भगवत चरणारविंद का आश्रय हुआ कि यह तुच्छ गोष्पद हो जाता है। गोष्पद ही नहीं सूख जाता है। नाम लेत भव सुंद सिकाई। 17वीं मणि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि किसी की भी कामना न कर शुद्ध प्रेम भाव से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करना ही भगवत चरणाश्रय है। शुद्ध भक्ति में केवल प्रेम परिपूर्ण हृदय से भगवान की लीला का श्रवण मनन एवं चिंतन रहता है, उसमें यही साधन और यही फल है। 18वीं मणि, सत्कुलता का क्या अर्थ है? जिस कुल के लोग संसार से मुक्त हो, जिस कुल में शास्त्रों की मर्यादा का पालन होता हो, जो कुल मोक्ष की ओर जाने वाले लोगों से युक्त हो। सतकुल में जन्म होना, शास्त्र का अध्ययन करना और तपपरायण होना, ये मोक्ष की 3 सीढ़ियाँ हैं। 19वीं मणि, श्री भगवान के चरणों की शरण होने पर फिर विद्या तप कुल आदि की भी आवश्यकता नहीं रहती। जो श्री गोविंद चरणाश्रित न होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कुल शास्त्राध्ययन एवं तप की आवश्यकता होती है, और उसमें भी यह निश्चय नहीं कि वे अपने प्रयत्न में सफल हो ही जाए। 20वीं मणि, जो सती पति नारायण है वह श्रृंगार आदि से रहित भी हो तो भी पति उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे प्रेम करता है। ऐसे ही जो भक्त भगवान की सेवा में रहते हैं उनके लिए कुल तप आदि बाहरी गुणों की आवश्यकता नहीं है। उनकी विशुद्ध सेवा से ही प्रसन्न होकर भगवान उन पर कृपा करते हैं। 21वीं मणि, जो श्री भगवान और उनके भक्तों का अपमान करते हैं उन पर कभी भी कृपा नहीं होती। श्री भगवान और उनके भक्तों का चरणाश्रय ही जीव को पार करता है, और सच तो यह है कि श्री भगवत भक्त चरणाश्रय के बिना श्री भगवान के चरणों का आश्रय नहीं प्राप्त होता। 22वीं मणि, भगवान के भक्तों की अवज्ञा करके अथवा उनके साथ संबंध न रखकर जो भजन करता है उसका भजन व्यर्थ जाता है। 23वीं मणि, भक्ति मार्ग का साधक बड़ा चौकन्ना रहता है। वह डरता है कि मुझसे कोई अपराध न बन जाए, अतएव उससे ज्ञानकृत जानबूझकर किए गए अपराध नहीं होते। जो ज्ञान के उपासक है उनसे भी जानबूझकर कोई अपराध नहीं बनते, पर जो लोग प्रतारण के लिए ज्ञान का दंभ करते हैं उनके द्वारा ज्ञानकृत अपराध होते रहते हैं। निरंतर चौकन्ना रहने पर भी भक्त के द्वारा अज्ञानकृत अपराध तो बन ही जाते हैं, पर भक्तों को भगवान का सहारा होता है, वे भगवान के आश्रित होते हैं, उन्हें बचाने वाले भगवान विद्यमान है, अतएव अज्ञानकृत अपराधों से भगवान उन्हें मुक्त कर देते हैं। 24वीं मणि, भगवान के परम आश्रित जो अनुरागी भक्त है उनका मन पाप पुण्य से दूर होता है। वे पाप पुण्य का चिंतन नहीं करते, वे चिंतन करते हैं भगवान का।
उनके मन में सिवा भगवत चिंतन के और कुछ होता ही नहीं। अतएव निषिद्ध कर्मों में, पापों में उसका मन जाता ही नहीं। पर कहीं अनजान में कोई पाप हो भी जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। 25वीं मणि, वन में आग लगती है तो पेड़ जल जाते हैं, परंतु उनकी जड़ शेष रह जाती है। ऐसे ही अनन्य साधनों से जिन पापों का नाश होता है वे निर्मूल नहीं होते, उनकी जड़ प्रायः रह जाती है। पर जिन्होंने श्री भगवान का चरणाश्रय ले रखा है उनके पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, उनके पुनः पुनः अंकुरित होने का डर नहीं रहता। 26वीं मणि, भगवान के चरणों का आश्रय करने पर जीव को अनायास मुक्ति मिलती है, पर भगवान के चरणों का अनाश्रय करने पर विभिन्न साधनों द्वारा सिद्धि के पद पर आरूढ़ होने पर भी स्खलन पतन हो जाता है। 27वीं मणि, भक्ति से रहित जो ज्ञान या योग है वह ब्रह्म का साक्षात तो कराता है, पर उसमें बड़े विघ्न है। किंतु भक्ति योग परम स्वतंत्र है, विघ्न रहित है। इसमें स्वयं भगवान उसे संसार सागर से तुरंत पार ले जाते हैं, क्योंकि इसमें श्री गोविंद चरणों का आश्रय रहता है। भक्ति निरपेक्ष है, अतएव भक्ति के उपासक को ज्ञान योग आदि की आवश्यकता नहीं रहती। 28वीं मणि, भक्त प्रारंभ से ही भगवत कृपा की डोरी से बंधे हुए चलते हैं, अतएव जहाँ पैर फिसला कि भगवान ने डोर खींची, इसमें भक्त कभी गिरते नहीं। 29वीं मणि, जो भगवान के चरणाश्रित भक्त है उनकी नित्य प्रार्थना होती है कि हमें चरण सेवा मिलती रहे, अतएव भगवान अपने स्वभाववश उन्हें अपनी चरण सेवा ही देते हैं। 30वीं मणि, भगवान के चरणों का आश्रय करके जो भगवान के हो जाते हैं वे कभी गिरते नहीं, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भक्त किसी भी प्रकार के विघ्न से डरते नहीं, क्योंकि विघ्नों का नाश करने वाले भगवान उनके सहायक है। विघ्नों का सेनापति भी आ जाए तो भी वे विचलित नहीं होते। 31वीं मणि, भक्तों में निरंतर दैन्य बढ़ता रहता है। पद पद पर भगवत कृपा का अनुभव करते रहने से उनमें सरलता बढ़ती है और भगवान की कृपा को निरंतर अनुभव करने की लालसा बढ़ती है। अतएव वे कभी गिरते नहीं, और कहीं गिरते भी है तो भगवान अपने आप उनको बचाते हैं, उनका निर्वाह करते हैं और उन्हें अपने धाम में ले जाते हैं। 32वीं मणि, भगवान की स्व प्रकाशिका शक्ति है, विशुद्ध सत्व वही वसुदेव है। श्री भगवान उसी से अपने को प्रकट किया करते हैं। 33वीं मणि, भगवान के रूप दर्शन में उनकी कृपा कारण है, न कि भौतिक प्रकाश। भगवान की कृपा होने पर अंधा मनुष्य भी घने अंधकार में भी उनके दर्शन कर सकता है, पर भगवान की कृपा न होने पर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश तथा करोड़ों आंखें प्राप्त होने पर भी उनका दर्शन नहीं हो सकता। 34वीं मणि, सारे दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, यह भगवान के चरण की कृपा बिना नहीं होता। कर्म फल रूप स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, पर वहाँ दुखों का आत्यंतिक अभाव नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म सायुज्य में जीवों के दुखों का तो आत्यंतिक नाश हो जाता है, पर उन्हें प्रेममय परमानंद का भोग नहीं मिलता। श्री भगवान के चरणाश्रित भक्त आनंद समुद्र से उठी हुई आनंद तरंगों का उपभोग करते हैं। 35वीं मणि, भगवान का श्री विग्रह क्या है? दिव्य अनंत आनंद की घनीभूत मूर्ति। शुद्र विषय सुख से लेकर ब्रह्मानंद तक सब उस घनीभूत आनंद समुद्र के बिंदु कण मात्र है। 36वीं मणि, भक्तों की उत्कंठा से भगवान अपनी नित्य सिद्ध मूर्ति को प्रकट करके लीला करते हैं। 37वीं मणि, जीव अपने दुख की गाथा भगवान के सामने रखना जाने या न जाने, भगवान उसके लिए जो हित है वह स्वतः करते रहते हैं, पर जब किसी पर दुख पड़ता है तब वह भगवान के अंतर्यामी स्वरूप को जानते हुए भी चिल्ला उठता है, भगवान मेरी रक्षा करो। बस यही पर भूल होती है। 38वीं मणि, भगवान जगत में आते हैं रसास्वादन के लिए, अपने दिव्य आनंद रस को स्वयं पान करने के लिए, अपने सखाओं के द्वारा सख्य रस का, अपने प्रेमियों के द्वारा मधुर रस का और अपने माता पिता आदि के द्वारा वात्सल्य रस का। इन रसों का भगवान स्वयं आस्वादन करते हैं और अपने माता पिता सखा आदि को कराते हैं। 39वीं मणि, भगवान का जन्म अलौकिक है। वात्सल्य प्रेममयी कौसल्या या देवकी यशोदा को इस प्रकार की प्रतीति होती है कि मेरे पेट में बालक है तथा गर्भ के सब लक्षण भी दिखते हैं, पर वास्तव में भगवान न तो जीव की भांति गर्भस्थ होते हैं और न माता के खाए हुए अन्न से उनका शरीर बनता है। जो गर्भस्थ होता है तथा माता के खाए हुए अन्न से बनता है वह अविनाशी नहीं होता, न दिव्य ही होता है, पर भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान ही है। 40वीं मणि,
अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में है, पर प्रेमियों के हृदय में वे प्रेम के संबंध रूप से रहते हैं। जैसे वात्सल्य भाव वाले के हृदय में पुत्र रूप में, माधुर्य भाव वाले के प्रियतम रूप में, सख्य भाव वाले के सखा रूप में। 41वीं मणि, भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप का दर्शन किसी को होना न होना यह भगवान की इच्छा पर निर्भर है। 42वीं मणि, मनुष्य भगवान को देखकर भी अपनी बहिर्मुखता के कारण विपरीत भाव को प्राप्त होता है और भगवान के माधुर्य को नहीं देख पाता। प्रेमी भक्तों में भी प्रेम के तारतम्य के अनुसार आनंद आस्वादन में भेद होता है। 43वीं मणि, श्री कृष्ण प्रेम का यह स्वभाव है कि भक्त अपने को तो भूल जाता है, पर श्री कृष्ण के साथ अपना क्या संबंध है और उनकी सेवा क्या कैसी करनी है यह वह कभी नहीं भूलता। 44वीं मणि, भगवान को देखने की पाने की वासना कामना जिनके मन में जागृत हो जाए वहाँ कोई बंधन रहता है क्या? बंधन तभी तक है जब तक हमारे मन में जगत के भोगों की वासना है। 45वीं मणि, दो प्रकार के संसार में लोग हैं, दीन और अदीन। अधिक लोग दीन है, दीनात्मा है, यह चाहिए वह चाहिए, इसकी कमी है उसकी कमी है, अर्थात वे जीवन भर अभाव का ही अनुभव करते रहते हैं। जो कामना वाले हैं, जिनके मन में तृष्णा है, जो सदा अभाव का अनुभव करते हैं, वे दीन हैं, वे सदा दुखी रहते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग अदीन हैं, जिनको कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती, वे अदीन वे हैं। ऐसे अधीन वे हैं जो सदा भगवान के भाव में तन्मय रहते हैं, जिन्हें कभी भी अभाव का बोध होता ही नहीं। आज के लिए इतनी ही मणि, आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।